हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंशुल। वेलकम टू इंग्लिश फॉर लर्नर्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला था इंट्रोडक्शन में कि ऐसे ऐसे वीडियोस इंग्लिश पर बेस्ड होंगे इस चैनल पर जो बहुत कुछ आप जानते हुए भी नहीं जानते अंग्रेज़ी में। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह से है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय में कंफ्यूज्ड रहते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए क्या है, अल्फ़ाबेट और लेटर, तो आपको इसका उत्तर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो इसलिए इसको स्किप बिना किए पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पूछते हैं जैसे कोई भी किसी भी इसको पॉइंट करके कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है या मेरा नाम फलाने अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये अगर आप पूछते हैं कि इस अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड बताओ, जैसे बी या फॉर एग्जांपल सी अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड बताओ, वो बहुत गलत है। तो पहले जानिए लेटर्स क्या हैं। लेटर इज़ अ पर्टिकुलर सिंबल यूज टू राइट और रीड अ लैंग्वेज। सिंबल्स होते हैं लेटर्स, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। अब लेटर्स क्या है? दे आर कैरेक्टर्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेज कैसे? क्योंकि हम जब लेटर्स को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ेंगे तो फ्रेजेस, फ्रेजेस को जोड़ेंगे तो सेंटेंसेस। अब बात करते हैं अंग्रेज़ी की, क्योंकि हर भाषा में उनके लेटर्स होते हैं। तो देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच रेंज फ्रॉम ए टू जेड। तो हमारी अंग्रेज़ी में 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जेड, सभी को पता है, राइट? ABCDEFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ। तो ये सभी लेटर्स हैं, ठीक है। मैंने रैंडमली कोई भी लेटर्स चुने। अब अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और सिम्बल्स दैट आर यूज टू रीड और राइट अ लैंग्वेज। तो जो हम लेटर्स होते हैं वो सिम्बल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी भाषा को पढ़ या लिख पाते हैं। और अल्फ़ाबेट क्या है? इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड, अ कलेक्टिव नाउन। ये एक सिंगुलर वर्ड है, तो आप ये नहीं कह सकते कितने अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी में। इंग्लिश लैंग्वेज है सिंगल अल्फ़ाबेट विच कंटेन्स 26 लेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंग्रेज़ी में अगर आपसे पूछें कितने अल्फ़ाबेट हैं तो आप कहेंगे 1, सिंगल अल्फ़ाबेट। लेटर्स कितने हैं? 26। तो अंग्रेज़ी में सिंगल अल्फ़ाबेट है, वो कंटेन करते हैं 26 लेटर्स। वो क्या है? ABCDEFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ। आपको अंतर समझ में आया? लेटर्स 26 जो हम यूज़ करते हैं किसी भाषा को पढ़ने या लिखने के लिए, सिंबल्स की तरह, कैरेक्टर्स की तरह। और अल्फ़ाबेट क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो हमेशा याद रखिए, अब आप कभी मत कहिएगा कि विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस, ठीक है। अब छोटे से शॉर्ट में आपको डिफरेंस बताऊँ। इन इंग्लिश ऑल द लेटर्स हैव एन ऑर्डर इन विच दे आर प्लेस्ड इनसाइड द अल्फ़ाबेट। सारे लेटर्स एक ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं अल्फ़ाबेट में, और उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अब BCA नहीं कहेंगे, ABCD कहेंगे, ठीक है। तो A से Z तक का एक ऑर्डर होता है जिसे हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहते हैं, राइट। रैंडमली हम कोई भी लेटर उठाकर कोई अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते। अब आप जानिए कि लेटर इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। जैसा अभी बताया मैंने, कैरेक्टर है, चाहे वो A हो, B हो या कोई भी लेटर, वो एक कैरेक्टर है, एक सिंबल है टू रीड एंड राइट अ लैंग्वेज, राइट। और अल्फ़ाबेट क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग 26 लेटर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। और अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स जो कलेक्टेड हैं ग्रुप में, वो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो लेटर एक कैरेक्टर है, सिंबल है, और अल्फ़ाबेट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है लेटर और अल्फ़ाबेट का डिफरेंस, है ना। तो लेटर्स 26 है और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कितने? ओनली 1। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पढ़ाते हैं अंग्रेज़ी,
वो अक्सर अल्फ़ाबेट्स ही बोलते हैं लेटर्स को। तो आई होप आप अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट। और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। सो जस्ट कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।